और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो पूरी की है। और अब भी जो रास्ता जरीफ साहब ने दिखाया है 5 साल का, तो ये इंशाल्लाह कामयाब होना चाहिए। और जितने भी हमारे संगठन सब एक प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए। वो बात भी करने को हम तैयार हैं, बात को मना नहीं कर रहे हैं। अगर वो बात करना चाहेंगे तो हम 100% उनसे आप करने जा रहे हैं, पहल आप कीजिए। कह तो रहे, हम ऐलान कर तो रहे, हम आपके माध्यम से ऐलान कर रहे हैं, हम और दूसरे माध्यमों से ऐलान करेंगे। हम तो कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, चूँकि जो डेमोक्रेसी का तरीका है हम उससे ऐलान कर तो रहे हैं कि आइए भाइयों, गले मिलो, गले लगो और हम एक होकर आगे बढ़ो। अभी जो हमारी ऑल इंडिया सलमानी जमात की मीटिंगें हुई हैं, मुजफ्फर सहारनपुर में हुई, ठीक है ना, वहाँ हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं त्याग पत्र देता हूँ, सारे लोग आप एक हो जाओ। तो ये पहल है कि हम सब एक हों। जहाँ आपने कहा तो चाहे कमर इस्लाम साहब हैं या खैरुल वसर साहब हैं, हम कौम की फलाह और बहबूदी के लिए उनसे बात करने के लिए भी पीछे नहीं हैं, उनसे बात करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार सलमानी समाज की एक मीटिंग का प्रोग्राम दिखा रहा हूं, जिसे कहा जाए कि ऑल इंडिया जमात सलमानी संगठन की बैठक गवर्निंग बोर्ड की हुई। उसके अंदर पूरे भारतवर्ष से लोग इकट्ठा हुए। ये बैठक दिल्ली में हुई। आफ्ताब साहब से बात कर चुका हूं, जरीफ साहब से बात कर चुका हूं, वो आप वीडियो देख चुके हैं, सारी बातें और प्रक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। पर इसमें जो पदाधिकारी वर्षों से मेहनत करते चले आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबू खान साहब के साथ के हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी नए हुए जो जरीफ साहब के सदारत में उनके साथ आए हैं। और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तो कहावत बहुत पुरानी है, सामान 100 बरस का, पल की किसी को खबर नहीं, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। इब्राज साहब, आपने मुझे फ़ोन किया था और मैंने बहुत जानकारियाँ ली थी आपसे फ़ोन पर। जब ये मैसेज मैंने पढ़ा था कि भाई इस्तीफ़ा जरीफ साहब ने दे दिया है, फिर आपने बताया कि भाई अब जो कि कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं वो आफ्ताब साहब हैं मौजूदा। जानना चाह रहा था इब्राज भाई कि भाई जो प्रक्रिया अपनाएंगे आप लोग, क्या ये मंजूर होगा आप सबको? जैसे कि समाज में कहा जाता है कि समाज तो सब एक है, पर कई जगह बटा हुआ है, संगठन वाइज बटे हुए हैं, नेता बटे हुए हैं, जिम्मेदार बटे हुए हैं, तो क्या समाज एकजुट हो पाएगा? देखो, इंशाल्लाह कोशिश तो यही होनी चाहिए, क्योंकि जरीफ साहब ने भी और हमारे मरहूम बाबू खान साहब ने भी कोशिश की थी कि हमारा समाज यही प्लेटफॉर्म पर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो पूरी की है। और अब भी जो रास्ता जरीफ साहब ने दिखाया है 5 साल का, तो ये इंशाल्लाह कामयाब होना चाहिए। और जितने भी हमारे संगठन सब एक प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए। प्लेटफॉर्म एक संगठन यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए सारे संगठन। समाज तो एक प्लेटफॉर्म पे है, पर संगठन अलग अलग हो जाते हैं, नेता अलग अलग, उनके विचारधारा अलग अलग। तो कैसे एक कर पाएंगे? देखिए, नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद असरार अहमद है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ ऑल इंडिया जमात सलमानी का। जो आपका सवाल है, तो ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है ना। चूँकि हमारी ऑल इंडिया जमात सलमानी है और एक बहुत बड़ा संगठन है ऑल इंडिया स्तर पर। अब हमारे कुछ और संगठन हैं, ठीक है ना, चूँकि उनकी अपनी विचारधारा है, तो आज की इस गवर्निंग बॉडी में हम लोगों ने ये ऐलान भी किया है कि सारे लोग एक बैनर के नीचे आ जाए और उनकी अगर इच्छा है तो वो ऑल इंडिया जमात सलमानी के बैनर के तले चुनाव लड़े, ठीक है नहीं, उनका हम इस्तकबाल करेंगे और हम सब एक हो जाएंगे। तो आप महासचिव थे? महासचिव, देखिए, चूँकि अभी मैं हूँ, अभी तो सदर नहीं रहे आपके। एक बताएं, चूँकि वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा जो जहाँ है वो अभी काम करेगा चुनाव तक। काम करने के लिए चुनाव तक तो हम लोग वर्किंग की हैसियत से है ही हैं। तो फिर भी सर मैं जानना ही चाह रहा था कि जैसे कि मान लो कई सारे संगठन हैं, बुलाएंगे उन सबको? देखिए, हमने आह्वान किया है, हमने अपील की है। बात नहीं करेंगे? नहीं, अगर वो बात भी करने को हम तैयार हैं, बात को मना नहीं कर रहे हैं। अगर वो बात करना चाहेंगे तो हम 100% उनसे आप करने जा रहे हैं, पहल आप कीजिए। कह तो रहे, हम ऐलान कर तो रहे, हम आपके माध्यम से ऐलान कर रहे हैं, हम और दूसरे माध्यमों से ऐलान करेंगे। हम तो कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, चूँकि जो डेमोक्रेसी का तरीका है हम उससे ऐलान कर तो रहे कि आइए भाइयों, गले मिलो, गले लगो और हम एक होकर आगे बढ़ो। खैरुल बसर से बात करो, क्या कहते हैं, इकरा कमर आलम से बात करो, वो समीर साहब के लड़के से, और कितने सारे छोटे छोटे संगठन चल रहे हैं। गाजियाबाद में संगठन अलग, मुरादाबाद में संगठन अलग, बरेली में अलग, बदायूं में अलग, लखनऊ में, आगरा में, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ, मैंने सब जगह देखा, सब जगह संगठन ही संगठन, संगठन संगठन। सबसे बात करो आप। ऐसा है ना कि देखिए, अभी जो हमारी ऑल इंडिया सलमानी जमात की मीटिंगें हुई हैं, मुजफ्फर सहारनपुर में हुई, ठीक है ना, वहाँ हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं त्याग पत्र देता हूँ, सारे लोग आप एक हो जाओ। तो ये पहल है कि हम सब एक हों। जहाँ आपने कहा
तो चाहे कमर इस्लाम साहब हैं या खैरुल बसर साहब हैं, हम कौम की फलाह और बहबूदी के लिए उनसे बात करने के लिए भी पीछे नहीं हैं। उनसे बात करेंगे और करके कोशिश हमारी होगी कि हम एक होकर इस देश में अपनी लड़ाई को लड़ें। क्योंकि बाबू खान साहब ने ही ये सिलसिला शुरू किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ 5 जुलाई 1949 के अंदर पहली अंजुमन सलमानी बनी, उसका कोई वजूद नहीं रहा, मिट गई कहानी। बाद में 3 अक्टूबर 1989 के अंदर ये जमात का सिलसिला उरूज पर आ गया, सबको पता पड़ गया, फिर संगठन बट गए, फिर अलग अलग हो गए। जिसको मौका ना मिला वो सदर बनने के लिए अलग जमात बना के खड़ा हो गया। तो ये पहल तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले शुरू करनी चाहिए कि भाई घर घर जाएँ, उनसे बात करें, बैठें, मीटिंग करें। ऐसा है कि ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया हुआ है आज की हमारी मीटिंग में। ठीक है ना, पाया गया। यस यस, ये तय भी पाया गया। कुछ हमारे साथी आए भी हैं जो दूसरे संगठनों को बिलोंग कर रहे हैं, उनसे भी हमारी अपील है और अपील की है कि हम सब लोग एक हों। और जो आप कह रहे हैं, हम इस पहल को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, व्हाट्सएप के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, पर्सनली मिलकर। जो आप कह रहे हैं, कौम को एक करने के लिए, जमात को ताकत पहुंचाने के लिए हम हर वो काम करेंगे जो हमें हमारी कमेटी ने सौंपा है। चलिए मैं ये बात तस्दीक कर लेता हूँ सबसे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद एहसान सलमानी। सब लोग तैयार हैं सबको जोड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। ये बात तो हम बहुत पहले कह चुके हैं, हमारे सदर साहब भी पहले कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं मंच से कि आइए हम इस्तीफा देते हैं, आप भी आइए। जी आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मैं ऑल इंडिया जमात सलमानी का जिला सदर मेरठ एडवोकेट मोहम्मद साजिद सलमानी। जी जी। मेरी हरचंद कोशिश यही रही है और सदर साहब के हमारे इंटरेक्शन यही रहे हैं कि सब जोड़ो, एक हो जाओ। एकता में ही हमारी ताकत बनेगी, बिखरने से हम कमज़ोर होंगे। ठीक ठीक। आफरोज साहब? हमारा भी यही कहना है कि सब लोग एक हो जाएंगे, एक छत के नीचे रहेंगे तो ताकत का मुजाहरा होगा। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के सब चाहते यही हैं, ताकत इकट्ठी करनी है। अब एक ही चाहते हैं, एक ही रहे हम लोग सब। हाँ, आपका भी मन में यही है? बिल्कुल एक ही रहना चाहिए सभी लोग। ये कुल मिला के सारे जो पदाधिकारी हैं ये वो लोग हैं जिनको समाज सुनता है, ये लोग समाज के बीच में पहुंचते हैं। मैं जहां तक समझता हूं, अगर ये प्रक्रिया थोड़ी सी बड़ी करके अपनाई जाए, एक हजरत चुपचाप बैठे हुए हैं, आइए थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि खतौली से हैं कल्लू प्रधान जी, पहले भी बात कर चुका हूँ, क्यों चुपचाप बैठे हैं आप? नाराज हैं लोगों से? जब बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बड़ों को चाहिए कि वो खामोश होकर उनके पीछे। आप सरपरस्त हैं। बात ये आती है कि जिस तरह से बाबू खान साहब ने ये पौधा लगाया, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो अब नहीं रहे दुनिया में, बाबू खान साहब के साथ वो भी इंतकाल फरमा गए हैं। क्या जिम्मेदारी सौंपी बच्चों को आपने? बच्चों ने बता तो दिया आपको। आपने क्या सौंपी जिम्मेदारी? जब हमारे कहा कि घर घर जाएंगे, सबसे मिलेंगे, ये सही रहेगा? ये सही रहेगा भाई। बच्चों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपना आप बयां कर रहे हैं, हमें तो बोलने की जरूरत। हमने तो एक दफ़ा कह दिया ये काम करना है तो वो तैयार हो गए। चलिए, सरपरस्त की यही एक बड़प्पन होता भी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर वो इशारा कर दें कि भाई ये काम ऐसा हो जाना चाहिए तो बच्चों को मान लेना भी चाहिए। अगर ये लोग समाज के बीच में आते हैं तो समाज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि इनका इस्तकबाल करना चाहिए। जो नाराज़गियाँ हैं एक दूसरे से वो ख़त्म करके कुछ ना कुछ बड़ा सोचना चाहिए। संदेश पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये जाना चाहिए कि ये कौम, ये वही कौम है जिसकी निस्बत हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम से जुड़ती है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के बताए हुए इस यानी के नक्शे कदम पर चलते हैं, जिनकी मीटिंगों में एक नहीं 2 बार प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री आ चुके हैं। ये वही कौम के लोग हैं जो हर बार सर समाज की क़यादत करने की बात करते हैं, पर ये कई सारे धड़ों में जब बढ़ जाते हैं तो फिर लोग सवाल तो करते ही हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।